गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जून के मंथ के बारे में। जून का मंथ जहां पर एक कार्मिंग क्लींजिंग वाला पैटर्न शुरू होगा आपके जीवन में, जहां बहुत सारे लोगों ने आके आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश की, लेकिन आपके भीतर मन को वो शांति नहीं दे पाए। लोगों को आपने चेस किया ये सोचकर कि ये मेरा भला करेगा, ये मेरी गैप को खत्म करेगा, लेकिन अब फाइनली अब आपके जीवन का वो गैप खत्म होने का समय शुरू हो चुका है। लेकिन अपने पास्ट लाइफ के जो रिग्रेट्स हैं, जो पास्ट लाइफ के जो आपने कुछ कमिटमेंट्स कर लिए हैं, या फिर किसी ऐसी अननेसेसरी क्योस में आपने अपने आप को एंगेज कर लिया है, वहां से बाहर निकलने का समय भी आ गया है। 12th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति शुक्र के साथ बैठकर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। हम सभी जानते हैं शुक्रदेव कैंसर साइन में तो बैठे हैं, लेकिन यहां पर एक जल तत्व राशि मीन राशि पड़ती है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, जहां पर वो एक्सॉल्टेशन में चले जाते हैं। तो यहां पर शुक्रदेव बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं और गुरुदेव बृहस्पति का घर है। और गुरुदेव बृहस्पति का जो इस राशि में घर, इस लगन में राशि पड़ती है, वो है कैंसर साइन, जो उनकी फेवरेट राशि है। यानी कि गुरुदेव बृहस्पति और शुक्रदेव यहां पर मिलकर आपके जीवन को की नैया पार लगाने वाले हैं। आपकी लाइफ से कुछ चीजें ऑडिटिंग कराएंगे, लाइफ में हीलिंग आएगा, जो खर्च होगा वो जीवन को सुकून देता हुआ नजर आएगा। स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, कंफर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, कोई नया स्टार्टअप या बिजनेस करते करते कोई और बिजनेस स्टार्ट करना, अपनी गलतियों से बाहर निकलना, क्योंकि ये पूर्णिमा जो लगेगी आपके सजिटेरियस साइन में लगेगी, आपका क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं राइज होगी उस समय। और मरकरी का रेट्रोग्रेशन होना, यानी कि जहां पर आप बहुत डर रहे हैं कि मेरे प्रेस्टीज का क्या होगा, मेरे सम्मान का क्या होगा, लेकिन आप समझ पाओगे कि अगर आप अपनी चेतना को स्टेबल करेंगे, आप अपने कॉन्शियस डिसीजन को समझ पाएंगे, अपने आप को आइसोलेशन में रखेंगे, अपने आप को भारी शोर से दूर रखेंगे और डिपेंडेंसी खत्म कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास सॉल्यूशन मिलने लगेगा। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपसे बहुत दूर नहीं है, बस आपको मी टाइम देना है अपने आप को। जितना आप अलोन टाइम स्पेंड करेंगे, कॉस्मिक एनर्जीज उतना आपसे कनेक्ट करेगी। अगर रिसेंटली आपकी लाइफ में कुछ कनेक्ट होना था, कुछ क्लिक करना था, आपने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी है, या आपने कोई प्रोफेशनल लाइफ में कुछ स्टार्ट करना था, नहीं कर पा रहे थे, या आपकी रिलेशनशिप में कोई क्योस आ गया था, आप कोई रिश्ते को शादी में बदलना चाहते, नहीं हुआ है, तो समझ लीजिए केतु मघा नक्षत्र में बैठकर जो आपके एंसेस्टर्स का कारक है, एंसेस्टर्स आपको वो ब्लेसिंग या वो ग्रीन लाइट नहीं दे रहे हैं कि आप उस प्लेस पे पहुंच पाए जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। आप उसके साथ अपनी लीनियज को बढ़ा पाए, वो ब्लड लाइन को बढ़ा पाए जो फ्यूचर के साथ अलाइंड ही नहीं है। अगर कोई चीज फ्यूचर के साथ अलाइंड होती तो बहुत चीजें स्मूथ हो जाती, आपको रश करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो वेवलेंथ मैच नहीं कर रही है, अगर आप पीढ़ी को बढ़ाने के लिए अगर एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग नहीं है, तो चीजें नहीं होंगी। ठीक है, अब कोई पूछेगा कि जिनका डिवोर्स हो जाता है, जिनके बच्चे हो जाते हैं, उनका ब्रेकअप क्यों होता है, उनका डाइवोर्स क्यों होता है, पितरों की कृपा क्या उन पे नहीं होती? बिल्कुल होती है। लेकिन आपकी लाइफ का जो कुछ कार्मिक पैटर्न है, उस पर्पस को फुल करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आपको कोई नया विजडम देना है। आपका जो कर्म है, पास्ट लाइफ का जो कर्म है, वो भोगना था आपको, वो गिव एंड टेक करना था आपको, उसके बाद आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, लेकिन मेजरली मैं यही बोलूंगा कि केतु मघा नक्षत्र में बैठना और गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्टेशन में बैठना, ये कहीं ना कहीं कुछ चीजों को, स्ट्रक्चर को हील करेगा। ये समय काल रिवील करेगा उस गैप को, किस गैप पे काम करना है। इनसिक्योरिटी से काम नहीं चलेगा, कॉन्फिडेंस के साथ काम चलेगा। अपने धर्म को समझो, और धर्म समझकर 20 जून के बाद मंगल देव जो आपके भाग्य का मालिक है, वो आपको कर्म सिखाएगा, आप किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आपको हर छोटी छोटी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत नहीं है। कोई कंप्लीशन होना है किसी एंजाइटी से, किसी स्ट्रेस से, किसी ओवरबर्डन से, या किसी तरह की सोशल इमेज को लेकर आप जहां परेशान हो रहे हो, उसको कहीं ना कहीं खत्म करके, वाइंड अप करके आप ब्लंटली कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाओगे। फैमिली में कोई क्योस चल रहा था, उस चीज को सॉल्व कर पाओगे। रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में जो ट्रबल चल रहा था कि चीटिंग हो गई थी, आप एक दूसरे के साथ सेपरेट होना चाहते थे, ये लाइफ में एक घर में तो रह रहे हो लेकिन एक दूसरे के साथ घर की तरह नहीं रह रहे हो, वहां पर कुछ चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। सोमती अमावस्या यानी कि 15 जून को मृगशिरा नक्षत्र में जैसे ही टॉरस साइन की 30th डिग्री पे, यानी कि डिग्री का लास्ट, टॉरस साइन का लास्ट डिग्री 30th डिग्री, उसी दिन गुरुदेव सूर्यदेव ट्रांजिट करेंगे जेमिनी साइन में, और उसी दिन चंद्रमा बैठे होंगे सूर्य के साथ 30 डिग्री पे मृगशिरा नक्षत्र में। ये कंप्लीशन को दिखाता है और कुछ अर्जेंसी को भी दिखाएगा कि अब आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे। 11th हाउस डिजायर के घर में, सोशल नेटवर्क सर्कल में जाने से पहले यू शुड नो हु इज योर्स एंड हु इज नॉट योर्स। कौन आपका दोस्त है, कौन आपका शत्रु है। गुरुदेव बृहस्पति बहुत टाइम से 11th हाउस में बैठे थे, आपने बहुत लोगों को अपना दोस्त बनाया, बहुत सारा डेटा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन, सबको अपना बड़ा भाई बना लिया, किसी को बहन बना लिया, किसी को मित्र बना लिया।
कुछ लोगों को आपने अननेसेसरी अपनी लाइफ में होल्ड करने की कोशिश करी, लेकिन समय आपसे डिमांड कर रहा है कि अब होल्ड नहीं करना है, चीजों को फिल्टर करना है, अपने आप को हील करना है। अब आपको क्योस की जरूरत नहीं है, शोर की जरूरत नहीं है, अब आपको मी टाइम की जरूरत है। और जो लोग पिछले 1 साल से मी टाइम में जी रहे हैं, उन्होंने जीना सीख लिया होगा, वो आज आनंद ले रहे होंगे। और जिन्होंने नहीं लिया है, जो अभी तक रश कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, वो सोच रहे थे यार मेरा इतना अच्छा कॉन्टेक्ट है, मेरे इतना अच्छा नेचर है, या मेरे साथ लोग इतना कनेक्ट करते थे, ऑल ऑफ सडन सब दूर कैसे हो गए, ये फ्रिक्शन मैं संभाल ले जाऊंगा। लेकिन ग्रहों के सामने कैसे अपनी चला पाओगे आप? केतु जो डिमांड कर रहा है उससे कैसे बच पाओगे आप? ठीक है, 7th और अष्टम भाव में बैठकर, ट्राइन में बैठकर गुरुदेव बृहस्पति, आपको जो सीखना है उसे सीखे बिना कैसे बढ़ पाओगे आप आगे? ठीक है, जेमिनी साइन में बैठकर भी जो इंफॉर्मेशन डेटा आपने लिया है, अननेसेसरी डेटा को खत्म करोगे, अननेसेसरी रिलेशनशिप को खत्म करोगे, देन यू विल मूव फर्दर फॉर श्योर। ठीक है, जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है वहां पर एक 4 आने वाला है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में किस तरह की मुलाकात होगी, इमोशंस बढ़ जाएंगे। अब लोगों का पर्सनालिटी या फिर किसी का लुक मैटर नहीं करेगा, उसके पास इमोशनल कैपेसिटी कितनी है, इमोशनल डेप्थ कितनी है, वो किस तरीके से, क्या उसका रिस्पॉन्ड करने का क्या तरीका है, वो कैसे नरिश करता है, वो कितना इमोशनल ड्रिवन है, वो चीज आपके लिए मैटर करने वाली है। और आप उसी चीज को, उसी पैटर्न को, उसी आइडेंटिटी को ढूंढते हुए नजर आओगे। तो रिलेशनशिप में आप एक ऐसे इंसान को ढूंढने वाले हो जो आपको समझ सके, जो आपसे प्यार करे और वो खुद से भी प्यार करे, प्रैक्टिकल हो, लेकिन वो रिश्ते की मर्यादा को समझ पाए, वो राहु की तरह आर्टिफिशियल ना हो। ठीक है, वो सिर्फ वाक शक्ति नहीं, वो पैटर्न को समझकर वो ग्राउंड लेवल पे आपके लिए मेहनत करता हो, एफर्ट डालता हो, वो इंसान आपको चाहिए। और आपने अगर कुछ रिग्रेट हो गए, आपने पिछले 5 साल में कोई ऐसे रिश्ते में आ गए थे आप जहां पर आपने कुछ गलतियां कर दी थी, वो गलतियों को खत्म करने का पैटर्न यहां से शुरू होगा। आप किसी से बाहर निकल पाओगे। कोई सो कॉल्ड फ्रेंड, जो फ्रेंड भी है, जो फ्रेंड्स विद बेनिफिट भी है, जो भाई भी है दुनिया के सामने, लेकिन सीक्रेटिव भी कुछ और भी है, वहां पर कुछ पैटर्न कट होंगे, कुछ चीजें सॉल्व होंगी और अब आपका कॉन्शियस लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि मरकरी जो 12 सेकंड हाउस इन 11th हाउस का मालिक है, अब ये काम कराएगा। सेकंड हाउस वैल्यूएबल नहीं, वैल्यू पे के पीछे भागेगा। अननेसेसरी पैसा खर्च करके किसी को रोकने से बेहतर है कि उसको जाने दिया जाए। अननेसेसरी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर किसी को कंट्रोल करने की बजाय आपको सोचना चाहिए कि इतना एनर्जी आप अपने ऊपर डालोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, राइट। प्लस मैरिड लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ का कोई सर्कल पूरा होना है। टॉरस साइन जो सेकंड हाउस, टॉरस साइन जो फैमिली को दिखाती है, फैमिली वैल्यूज को दिखाती है, प्रिंसिपल्स को दिखाती है। अगर फैमिली की बात सुनकर भी पिछले 14 महीने में चीजें बैलेंस नहीं हो पाई है, 19 मई 2025 से अगर चीजों में इंप्रूवमेंट नहीं आया है और आने वाले 2 अगस्त तक भी इंप्रूवमेंट नहीं आया, तो चीजें कहीं ना कहीं अलग होती हुई नजर आएंगी। ये कार्मिक क्लिंजिंग का समय है, इसे आप चाहकर भी नहीं रोक पाओगे। और जो अगस्त में ग्रहण लगेगा वहां चीजें बहुत जल्दी हिट करेंगे और वहां से शायद हो सकता है एक चैप्टर क्लोज होगा और एक नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है, राइट। प्लस इस समय काल में देयर इज अ चांसेस कि जो मैरिड लाइफ को ठीक करना चाहते थे, जो उस पर एफर्ट डालना चाह रहे थे, लेकिन आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा था, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, सडनली गुरुदेव बृहस्पति का 9th एस्पेक्ट अष्टम भाव में पड़ेगा। आपके इन लॉज प्लस आपका स्पाउस आपके जो एफर्ट है ना उसको समझ पाएंगे। हो सकता है आप कुछ टाइम के लिए बाहर चले गए, अपने मायके चले गए थे, वो समझ पाएंगे कि आपके होने से घर है। हो सकता है आप दोनों के बीच में नहीं बनती है, लेकिन आपके होने से कितनी वैल्यू है। घर घर क्यों होता है, बच्चों से घर है, स्पाउस से घर है, सबके होने से घर है। ठीक है, घर आपका हो सकता है, लेकिन घर को घर बनाता कौन है? स्पाउस बनाता है। ये समय चीजें समझ आने लगेंगी। आप दोनों के बीच के गैप कम हो सकता है अगर प्रॉमिस करता है आपका पर्सनल नेटल चार्ट। अदरवाइज यहां पर चीजें टूटती हुई, ब्रेक होती हुई नजर आ रही है। डिके 7th और 8th में या 7th और 6th में चीजें डिके के योग बनते हैं, ठीक है। और 6th हाउस में अगर कोई मेजर प्लैनेट है तो गुरुदेव बृहस्पति यहां भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। यहां पर चीजें आपको 6th हाउस से रिलेटेड हीलिंग मिलेगा, कोई ना कोई यहां से बेनिफिट मिलेगा। यानी कि 6th हाउस का कभी कभी ना सॉल्यूशन कहां मिलता है? 12th हाउस में मिलता है, दैवीय कृपा से मिलता है। और दैवीय कृपा के लिए यहां पर हट गया है। जो प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हो रही थी, इस मंथ के बाद प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। बल्कि मैं समझता हूं 8 जून के बाद चीजें सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। सूर्यदेव ट्रांजिट करेंगे आपके 11th हाउस में, लगन का मालिक 11th हाउस में चला गया है। ये समझ लीजिए अब ऐसी कोई डिजायर, ऐसी कोई इच्छा नहीं जो आप पूरी नहीं कर सकते। आपको डॉक्यूमेंटेशन का काम डिले कर रहे थे, अब चीजें क्लिक हो जाएंगी। मरकरी रेट्रोग्रेशन से पहले करना है, बस आपको एक चीज का ध्यान रखेगा। आप पूर्णिमा 28 तारीख को लगेगी, मैं किसी से प्यार करता हूं,
यार मैं उससे प्यार करता हूँ, क्या पता वो वापस आ जाए, क्या पता वो मेरी बात समझ ले। या तो आप मैच्योर हो गए हैं, समझ गए हैं कि यार अब मुझे उससे दूर खुद रहना है, या फिर आप पब्लिक इमेज का वो जो ड्रामा चल रहा था ना अंदर अंदर कि यार मेरे पब्लिक लेवल पे क्या होगा, समाज क्या कहेगा, मेरी इमेज का क्या होगा, मेरी प्रेस्टीज का क्या होगा, उससे बाहर निकल कर आप कुछ बोल्ड डिसीजन लेने वाले हो। ठीक है, करियर में एक मेजर शिफ्ट, 10th लॉर्ड 12th में फॉरेन लैंड में रहते हैं, जो एमएनसीज में काम करते हैं, जो फॉरेन ट्रेड का काम करते हैं, आप लोगों के लिए अमेजिंग समय है। जो स्पिरिचुअलिटी में काम करते हैं, एडवाइजर का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उन लोगों की लाइफ में फ्लरिश करने का समय आ गया है। इंटीरियर डिजाइनिंग, वास्तु कंसल्टेंट, अमेजिंग समय है आपके लिए। रिसर्चर, किस तरह हो गए रिसर्चर, डेटा एनालिस्ट, जमीन से नीचे जुड़ी हुई चीजें, एग्रीकल्चर, आप समझिए आपका बहुत सुंदर समय है। जैसे 9th हाउस का मालिक 10th में आएगा, भाग्य और एक्टिव हो जाएगा, प्रोफेशनली और राइज करने का मौका मिलेगा। तो प्रोफेशनली बहुत अच्छा है, राइज करने का मौका है। प्लस एक मौका, एक चांस और दिक्कत है मुझे, मतलब वो एक कंसर्न है मेरा, कुछ लोगों के लिए 30th डिग्री पे आ रहा है सूर्यदेव और यहाँ पर पूर्णिमा लगेगी, 12th लॉर्ड 10th हाउस में पूर्णिमा लगाएगा। कुछ लोगों का कंप्लीशन हो सकता है करियर में, यानी कि कुछ चीजें छोड़ोगे, कुछ चीजें नहीं पकड़ोगे, या कोई कहीं ना कहीं रेजिग्नेशन देकर आप छोड़ दोगे कि इनफ इज इनफ, मेरे से नहीं हो रहा है। मुझे बहुत लोगों ने गाइड किया, मेरा इंटरनल लेवल भी कह रहा है कि नहीं छोड़नी चाहिए, मेरे पे ईएमआई है या मेरे कुछ पर्सनल खर्चे होते हैं, मैं कैसे पूरा करूंगा या पूरा करूंगी। लेकिन अब आप इमोशंस को चूज करोगे और आप कहोगे मुझे बर्डन नहीं चाहिए। मैं ये आपको एडवाइस करूंगा, विदाउट चेकिंग योर चार्ट, राहु केतु आपके 1st और 7th हाउस में है, उसकी तरफ सारे ग्रह बैठे हैं, आप समझ के चलिए। डिटैचमेंट आ रहा है, मैं मान रहा हूं, लेकिन ये काल सर्प दोष 2 अगस्त तक आप प्लीज चीजों को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो दैट विल बी ग्रेट डिसीजन। 1 महीना और, 1 से 1.5 महीना और मैं चाहता हूं आप चीजों को कैरी करने की कोशिश करें, और अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो और आप दे चुके हो, फिर आपको किसी ना किसी से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए प्लानिंग कर लेनी चाहिए। राइट, केतु 1st हाउस में बैठे हैं, केतु से 2nd और से 12th में बैठे हैं, जीव कारक का गुरुदेव बृहस्पति एग्जॉल्ट होके मेडिटेशन की तरफ, योगा की तरफ, हीलिंग की तरफ, थेरेपी की तरफ, पंचकर्मा की तरफ आपका ध्यान जाता हुआ नजर आएगा। आप देखेंगे इस समय लोग बहुत, इस सिंह लगन सिंह राशि वाले, कोई पीएचडी, फॉरेन लैंड में जाके ट्रैवल, फॉरेन लैंड में जाके एजुकेशन, योगा हॉल खोल लेना, योगा से रिलेटेड कोई नेचर थेरेपी से रिलेटेड अपना करियर बनाना। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में किस तरह का भजन क्रिएट करना, स्पिरिचुअल भजन, उसमें कोई ना कोई सिंगिंग, अपनी स्किल का यूज करके किसी तरह का प्रोफेशन में लेके जाना उस चीज को, जिससे यहाँ से आपका अर्निंग हो सके। इस तरह की चीजें क्लिक करते हुए नजर आओगे आप। ठीक है, कोई लैंड प्रॉपर्टी खरीदते हुए नजर आ रहे हो आप, कोई नया ऑफिस, नया घर, नई प्रॉपर्टी, नया व्हीकल, जहां पर खर्च होगा लेकिन आपको बहुत सुकून देगा। लग्जरी के ऊपर खर्च, रेनोवेशन के ऊपर घर बनाना है। फॉरेन लैंड में आप रहते हो और आपको चाहिए स्टेबिलिटी, अब मेरा कोई अपना घर हो, उसके बारे में आप प्लान करने वाले हो कि दिवाली तक मुझे कैसे अपना एक घर क्रिएट करना है, अपना एक घर बनाना है। ठीक है, दिवाली तक आते आते आप अपने अपीयरेंस, अपने लॉजिक्स, अपनी फिलॉसफी, अपनी इंट्यूशन पे बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। ये इनवर्ड जर्नी है, जहां पर आपने पिछले 1 साल में आउटर लेवल पे काम किया है, अब एक इनवर्ड लेवल पे काम कीजिए। जिन लोगों के 2 योग बने होंगे, शनि चंद्रमा का योग होगा, सूर्य 12th हाउस में ऑलरेडी बैठा होगा, या फिर किस तरह का आइसोलेशन वाले योग हैं, तो दे ऑलरेडी इन द आइसोलेशन। ठीक है, कुछ लोगों के योग बने होंगे कि पहले किसी रिश्ते में है, बाहर जाके काम किया, किस तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बना लिया, या बॉसेस के साथ आपका कनेक्शन बिल्डअप हो गया, या किसी कलीग के साथ आपने कोई सीक्रेटिव रिलेशनशिप में आ गए, उससे बाहर निकलोगे, समझ पाओगे कि यार दिस इज टू मच, दिस इज बीइंग वेरी हैवी ऑन मी, मतलब बहुत हैवी फील करा रहा है ये चीज आपको। वो प्लेजर आपके लिए आज पनिशमेंट बन रहा है। उससे बाहर निकलने के लिए ये 15th ऑफ जून एंड 28th ऑफ जून, ये पूर्णिमा और ये अमावस्या, ये सोमती अमावस्या है, और जिस दिन मरकरी भी रेट्रोग्रेड होगा उसी दिन पूर्णिमा लगेगी। ये समय काल आपको रिवाइज कराएगा, रीथिंक कराएगा, रीडू कराएगा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। और यहीं से शुरुआत होती है कार्मिक क्लिंजिंग की। शनिदेव का रेवती नक्षत्र में जाना, गुरुदेव बृहस्पति का एग्जॉल्ट हो जाना, और पुष्य नक्षत्र में जाना, शनिदेव के नक्षत्र में चले जाना, जल तत्व राशि में शनि का नक्षत्र। और आप सभी जानते हैं कि पानी सबसे ज्यादा चीजों को होल्ड करता है, मेमोरीज को होल्ड करता है। पानी के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि आप उसे चार्ज करके पीओगे तो आपको हीलिंग मिलेगी। आप कोई मंत्र पढ़ के कुछ बोलकर, कुछ मैनिफेस्ट करके पानी पीना शुरू करो, आपको देखो आपकी चीजें मैनिफेस्ट होने लगेंगी, क्योंकि उसके अंदर पावर है। आप उसे चार्ज करके पी रहे हो, उसके अंदर पावर है, आपकी चीजें ऑटोमेटिकली हील होने लगेंगी। तो पुष्य नक्षत्र में गुरुदेव बृहस्पति का आना, ये बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप पानी इंटेक करने से पहले चार्ज करो उसे, और ये चार्जिंग आपके अंदर होप को बढ़ाएगी, आपके अंदर की नेगेटिविटी को किल करेगी। कुछ लोगों का
हॉस्पिटल विजिट होना हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस एक्टिव हो गया तो फैमिली को लेकर, फैमिली की वजह से किसी मेडिकल इमरजेंसी के ऊपर खर्च होना, किसी की मेंटेनेंस के ऊपर खर्च होना, एजुकेशन, किसी बच्चे की एजुकेशन फी देनी पड़ रही है आपको, किसी को हेल्प करना पड़ रहा है मेडिकली, ये आपके ऋण को खत्म करेगा, लेकिन आपसे कुछ टोल लेगा, एफर्ट लेगा, आपका मन करेगा यार ये मैंने अपने लिए सेव किया था। अब यहां पर एक चीज मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आपसे कॉस्मॉस इस तरीके से ले रही है तो दे दीजिएगा। 12th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति एग्जॉल्ट हो गए हैं, अष्टम भाव की जो छोड़ने की राशि है वो छूट रही है पुण्य पुरुषार्थ में, किसी पुण्य कर्म में, तो इस पुण्य कर्म से पीछे मत हटिएगा। और जीव कारक आए गुरुदेव बृहस्पति शुक्र के साथ बैठे हैं, इस लक्ष्मी नारायण योग का जितना बेहतर यूज कर सकता है उतना अच्छा है आपके लिए। किस तरह के विजडम, किस तरह के रिसर्च पे काम कीजिए, घर का रेनोवेशन कीजिए, अगर घर का रेनोवेशन की जरूरत नहीं है तो घर की क्लीनिंग कीजिए आप। इस महीने में कम से कम 2 बार या 3 बार क्लीनिंग जरूर कीजिएगा। एक पार्ट, एक एरिया, मतलब 4 दिशाएं हैं, एक दिशा को पकड़िए, एक हफ्ते में एक दिशा को पकड़ के क्लीनिंग करना शुरू कीजिए। अब थर्सडे वाले दिन नहीं करनी है, थर्सडे वाले दिन नहीं करनी है क्लीनिंग, नहीं करना चाहिए, ना जाला झाड़ना चाहिए थर्सडे वाले दिन, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप ये करते हैं आपका जुपिटर ऑटोमेटिकली एक्सॉल्टेशन में एक अच्छे पॉइंट आपको अच्छा फेवर करेगा। और गुरुदेव बृहस्पति के साथ शुक्र बैठे हैं, ये समझ लीजिए आपके 10th हाउस को हील करेगा, आपके नेम फेम आइडेंटिटी को हील करेगा। तो ये घर की क्लीनिंग आपके मन की हीलिंग को एक्टिवेट कर सकता है और आपके अंदर को सुकून को बढ़ा सकता है। ठीक है, आपके जो नैरेटिव्स हैं उसको कहीं ना कहीं क्लियर करेगा। ये कम्युनिकेट करते हुए या सफाई करते हुए आप देखेंगे कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है आपके पैटर्न में, आपकी सोच में बदलाव आ रहा है, आप चीजों को अलग तरीके से सोच पा रहे हैं। तो कुछ प्रोडक्टिव लेकिन इंपॉर्टेंट, घर के लिए इंपॉर्टेंट, अपने लिए इंपॉर्टेंट काम कीजिएगा। बहुत टाइम से घर साफ नहीं किया है, दिवाली पे किया था, अब समय आ गया है घर को क्लीन करने का, लेकिन अवॉइड करना है थर्सडे का दिन। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।